नमस्कार दोस्तों। मैं मूवीशाला ऐप पर आपका संस्कृत विषय बीपीएससी मेंस के लिए लेकर के उपस्थित हूं। मूवीशाला ऐप के बारे में बताना अभी के दौर में कोई छिपी छिपाई हुई बात नहीं है। विगत लॉकडाउन में मूवीशाला ऐप ने अपना काफी योगदान दिया है उन विद्यार्थियों के लिए जो घर बैठे तैयारी कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मूवीशाला ऐप को जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, और मैं संस्कृत विषय लेने की सलाह देने को उपस्थित हूं। या संस्कृत विषय ही क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों? जहां गर्दन काट की दौड़ चल रही है वहां पर बीपीएससी में संस्कृत विषय मुख्य विषय के रूप में क्यों चुने, इसी सवाल का उत्तर हम तलाशेंगे इस पूरे सेशन में। मेरा कोड है वेदी 8896 VEDI 8896। आप अगर बीपीएससी में संस्कृत विषय रखते हैं मुख्य विषय के तौर पे संस्कृत साहित्य, तो आप इस कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आइए जाने कि संस्कृत विषय किस तरह अधिक अंकदायी है। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे हों 10वीं वर्ग तक, 10वीं कक्षा तक, 10th तक आपने संस्कृत को पढ़ा है, या फिर आपने पीजी तक संस्कृत को पढ़ा है, तो पीजी तक जब आप पढ़े हैं तब तो कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी आपको। लेकिन अगर 10th तक आपने ईमानदारी से पढ़ा है और बीपीएससी या फिर आईएएस के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं एक विषय मुख्य विषय के तौर पे, तो संस्कृत आपके लिए लाभदायक रहेगा। कैसे अंकदायी होगा ये हम लोग जानेंगे। अभी खास करके बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, आपने अगर सिलेबस देखा होगा बीपीएससी का, तो 33 नंबर टाइटल में है संस्कृत भाषा और साहित्य। ये 2 खंडों में बटा हुआ है। आप गौर कीजिएगा, खंड 1 में आप देखिएगा कि 4 भाग है बटा हुआ, ठीक है। और ये 4 भाग जो है, इसमें भाग 3 और 4 से अगर प्रश्न हैं तो उसी के उत्तर आप संस्कृत में लिखें, इतनी आपको छूट है। आप टाइटल नंबर 33 में बीपीएससी के पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है। और संस्कृत भाषा और साहित्य 2 खंड में बटा हुआ है, सेक्शन 2 है इसके। और खंड 1 जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। अब देखिए, समझने वाली बात है, नाम है संस्कृत साहित्य और इसके उत्तर अगर भाग 3 और 4 से प्रश्न को उत्तर देना है तो ही संस्कृत में देना है। तो अब समस्या यह आती है कि संस्कृत में लघु निबंध लिखना है, ठीक है। और प्राचीन भारतीय संस्कृत दर्शन, जिसमें वर्ण व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर चर्चा। ये अगर आप बनाया हुआ अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये दोनों सेक्शन आपका क्या हो जाए, सेक्शन का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत कहां करना है, बस इसी पर कि कैसे हम अनुवाद करें, अनुवाद सीखना होगा। अब उससे पहले, अनुवाद से पहले अगर हम देखें तो संधि, कारक, समास और वाक्य पर विशेष
जो बल दिए जाते हैं, व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण है। बचपन में आप अगर हिंदी पढ़े होंगे या फिर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी विषय ऑप्ट किया होगा या चुना होगा, तो उसमें संधि, कारक और समास आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। आप समझ लीजिए कि अगर आप संधि, कारक, समास और संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास पे काम कर लेते हैं तो समझिए कि कितना यह भाग हल्का हो जाएगा और अंकदायी है। मान के चलिए, अभी आगे आपको मिलेगा कि 25% इसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है, बाकी आप हिंदी में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये खंड 1 की बात कर लिए और इस खंड 1 से आप कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। कुल 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में से 3 के उत्तर आपको देना है। और अगर आप, ये तो निश्चित तौर पे मानना होगा कि भाग 4 आपको बनाना ही बनाना है, अनुवाद आपको बनाना ही बनाना है। चलिए बात करते हैं आगे। खंड 2 की बात करते हैं। खंड 2 के 2 भाग हैं। खंड 2 के 2 भाग हैं। भाग 1 जो है वो सामान्य अध्ययन के तौर पे जानना है। भाग 1, ठीक है। भाग 1 सामान्य अध्ययन के तौर पे इसके बारे में जानना है। किसके बारे में? तो कठोपनिषद, भागवत गीता, बुद्ध चरितम जो अशुघोष के द्वारा लिखा गया है। इस तरह आप देखिएगा तो 9 तक आप आते हैं तो प्रबोध, चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे स्वप्न वासवदतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मृक्ष कटिकम, कीर्तार्थर्जुन्य, शिशुपाल वदनम, उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, नीति शतकम, कादंबरी, हर्षचरित। आपको नाम ये सब सुना सुना लगा होगा। आप अगर ग्रेजुएशन में हिंदी विषय रखे होंगे या सामान्य तौर पर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये हंसते खेलते हुए इनकी कहानियों को आपने पढ़ा होगा। यह आवश्यक नहीं है कि इन सारे के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो सामान्य अध्ययन इनके बारे में जानना है। असामान्य अध्ययन कहने का तौर पर आप देखिएगा, सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि वह कैसे प्रासंगिक है, क्या उसके मूल्य है, क्या उसके वैल्यू है, क्या उसके एथिक, ये जानना है। कौन कौन पात्र है, क्या शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आप पाएंगे, देखिएगा, अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। कठोपनिषद भाग 1 में था, भागवत गीता भाग 1 में था। कठोपनिषद का श्लोक 10 से 15 तक ही अध्ययन करता है। भागवत गीता आप बचपन से 56 बार पढ़े होंगे, उसके श्लोक 13 से 25 तक का ही अध्ययन करना है। बुद्ध चरितम अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा, उसके सर्ग 3 भाग के 1 से 10 तक के श्लोक को ही पढ़ना है। 60 अंक ही पढ़ना है। ये भी पहले भाग में था, मेघदूतम भी पहले भाग में था, जो उत्तर रामचरित भी पहले भाग में था, नीति शतकम भी था, कादंबरी भी था। एक एक्स्ट्रा आप देखिएगा अर्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य अर्थशास्त्र आपने देखा कि ये सारी
जो चर्चाएं है चिन्हित किया हुआ 10 से 15, 13 से 25, 1 से 10, षष्ठ अंक, चतुर्थ अंक, 1 से 10 तक, ये सब आपके भाग 1 में है। अगर आप यहां पे मेहनत करते हैं तो यह जो आप भाग 1 देख रहे हैं सेक्शन 2 में, यहां जो भाग 2 बटा हुआ सामान्य अध्ययन की बात अगर करें तो ये सामान्य अध्ययन आपका सेक्शन 2 का पार्ट 2 भाग 2 पढ़ लेने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना उतना ही है जितना हम एग्जाम में बेहतर अंक ला सके। दूसरी बात आती है क्या, आप अगर देखे होंगे तो यहां पे चिन्हित किया हुआ है भाग 2 की जो टिप्पणी होगी कम से कम 25% अंक वाले प्रश्न के उत्तर ही क्या करने हैं, संस्कृत में देने हैं। बाकी सब आप हिंदी में दे सकते हैं। आप उसके स्टोरी को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझिए उसके मूल्यों को, और व्याख्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत ही कम समय में इसमें पकड़ बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक अंक लाए जा सकते हैं। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं। ये तो आपका सिलेबस का हिस्सा था। अब दूसरी बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, ये आपका 63वीं की बात कर रहे हैं। आप इनके प्रश्न को देखिएगा तो प्रश्न में पाएंगे कि अधिकांश प्रश्न का दोहराव हो रहा है। आप देखिए प्रश्न को, देखिए थोड़ा सा लिखता है प्रश्न कि खंड 1 और 2 से 3 प्रश्नों का ही चयन करना है। मतलब कुल आपको 3 घंटे में 6 प्रश्न आपको बताने हैं, और कुल पूर्णांक आपका क्या है, 300 है। विचार करके देखिए कितने अंक का हो गया एक प्रश्न, 2 सेक्शन है, और उसके संस्कृत में कितने को उत्तर देना, अधिक से अधिक आप 25% उत्तर आपके संस्कृत में होने चाहिए। सिलेबस भी आपने देखा अभी। दूसरी बात, अब मैं जिधर आपको ध्यान ले जाना चाह रहा हूं वो यह है कि आप प्रश्न संख्या को देखिएगा, खंड 1 का, यह काफी बार दोहराव होता है। भारोपी भाषाओं की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अब देखिए, भारोपी परिवार की मुख्य शाखाओं और उनकी विशेषता, 50 नंबर रखा हुआ है। बढ़िया से केवल लिखना है। जैसे आप जीएस पेपर में, हिस्ट्री में आप देखते हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि फिक्स हैं, निर्धारित हैं, वहां से बाहर वो जा ही नहीं सकता है, वैसा ही संस्कृत में है। बस उस पे अभ्यास करना है। देखिए, बस अंतर स्पष्ट करना है। कारक और उपपद विभक्ति में स्पष्ट करिए, द्वितीय विभक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। सॉरी, समास की भी उसी तरह बात आती है। भारतीय 6 दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना करें। दूसरा और दिखा रहा था, जो हमारी बात आ रही थी कि सवाल कैसे हो सकते, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब देखिएगा,
जो आपने देखा सेक्शन 2 में देखा आपने क्या कि पार्ट 2 का आंसर जो है 25% संस्कृत में होना चाहिए। वो हिस्सा यही होता है, 11 नंबर और नीचे 12 नंबर। ये आप देखिए किसी दो पर। और ये अगर आप 5 से 7 साल पीछे जाकर के प्रश्नों का कलेक्शन करते हैं, उसका उत्तर संस्कृत में लिख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो यह भी आपका रिपीट होगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि नए प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ऐसा सवाल मैं नहीं उठाता हूं, लेकिन वही सब पुराने प्रश्नों के आधार पर हम अभ्यास करके बीपीएससी में अपना परचम लहरा सकते हैं। अगर आप संस्कृत विषय लेते हैं, चुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं पूरा मनोयोग पूर्वक, और खास करके आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे बेहतर आपको अंक देने वाला वर्तमान में दूसरा और विषय नहीं होगा। यह बात समान तौर पे सभी स्टेट और खास करके यूपीएससी पर भी लागू होता है। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले 68वीं ऐसे 67वीं में अगर आपका विषय संस्कृत रहा है और किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो पा रही है, या फिर इसके नोट्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो उन सारी आवश्यकताओं को दूर करने के लिए आप हमारे मोवीशाला ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा कोड वेदी VEDI 8896 है। हमारा कोड है वेदी 8896। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ऐप पर क्लास ले सकते हैं, और मैं पूरे भरोसा दिलाता हूं कि बेहतर अंक आएगा आपको। धन्यवाद।